पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आने को तैयार। कराची गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन का कराए 30% बढ़ाने का ऐलान। चेयरमैन गुलाम यासीन ने कहा कि बढ़ती महंगाई का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस भारी चालान कर रही है जो कि बर्दाश्त नहीं है। एसोसिएशन ने मसाइल हल न होने पर हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान, रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी मुश्किल हो गई। बस ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं पेट्रोल बढ़ने से बचत तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। गरीब की सवारी जेब पर भारी। कंपनियों ने चाइना की मोटरसाइकिल 1 जून से 4,500 तक महंगी करने का ऐलान कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 7,00,000 से बढ़कर 75,000 की हो जाएगी और 75,500 वाली मोटरसाइकिल की कीमत 80,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। नायब चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला लशारी का कहना है कि डॉलर के नाम पर कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है। महंगाई की वजह से पहले ही खरीदार नहीं है तो मुनाफे का कहां से कमाएंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के असरात सामने आने लगे। कराची में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को पर लग गए। गरीब के लिए दाल खाना भी मुहाल हो गया। मसूर की दाल 70 रुपए, दाल माश 50 रुपए महंगी हो गई। मसूर की दाल 260, माश की दाल 260 रुपए की हो गई। चने की दाल 15 रुपए महंगी होकर 165 रुपए तक जा पहुंची। सफेद चना 160 रुपए महंगा होकर 390 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि सुपर बासमती चावल 105 रुपए इजाफे से 275। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। होलसेल में कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा हो गया। कीमत में 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फी लीटर कुकिंग ऑयल 500 रुपए से पर पहुंच गया। 5 लीटर का फी कार्टन 250 रुपए महंगा हो गया, 2500 तक जा पहुंचा। ताजिरों ने डॉलर की कदर में इजाफे को वजह करार दे दिया। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। शहर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर और जमशेद टाउन में बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन, डिफेंस भी शामिल। मलीद, कोरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन के भी बत्ती गुल। अवाम का गर्मी में बिजली बंदिश से बुरा हाल हो गया। लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। तर्जमान के इलेक्ट्रिक की अवैस मुंशी का कहना है कि 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। सार्फिन को फौरी रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन कंपनी के माबैन वाजिबात की अदायगी का मामला। गैस की सप्लाई में कमी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक की दरखास्त। एमडी सुई सदरन गैस कंपनी इमरान मुनीर की तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एमडी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के बाद दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत दे दी। समाअत की कार्रवाई का बुरी तहरीरी फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने मामूल के मुताबिक गैस की सप्लाई जारी रखने की हिदायत की। हुक्म इम्तनाई के बावजूद गैस की सप्लाई में कमी की गई। गैस की कमी से बिजली की पैदावार मुतासर हो रही है कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। नाजिमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। बिल्डर का इमारत की मलकियत से मुतालिक इजहार लातालुकी। कहा जिन्नात ने एकदम 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। ना किसी को इमारत का पता है और ना मालिक का मालूम है। क्या अंधेर नगरी मचा रखी है। जस्टिस हसन अजहर का इजहार बरहमी। गैर कानूनी तामीरात भी कराते हो, इसकी मार्केटिंग भी कराते हो। तुम लोग ही गैर कानूनी तामीरात कराते हो, शर्म आनी चाहिए। फाजिल जज का एसपीसीए के वकील से मुकालमा। वकील एसपीसीए ने जवाब दिया कि एसपीसीए ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। शोकोज नोटिस तक बनाना नहीं आता, तमाशा बना रखा है। कमेटी क्या खाक काम करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। पुलिस और एसपीसीए को इमारत के मालिक का पता लगाने का हुक्म दे दिया। बिल्डर शाहिद से इमारत की मलकियत से मुतालिक हल्फनामा भी तलब कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अहम इख्तियारात वापस ले लिया।
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दोबारा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए। सुपरविजन कमेटी, जिला डेमोलिशन कमेटी और सब लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई। एडिशनल आईजी, डीजीआई, एसपीसीए, चेयरमैन आबाद समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल कर दिए गए। बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों में मसाइल खत्म ना किए जा सके। शाह फैसल कार्डियक अस्पताल में इक्विस्ट की सहूलत बंद कर दी गई है। लाखों रुपए मालियत से बनाए गए वार्ड्स भी गैर फाल। 4 साल कबल लाई गई 2 लिफ्ट्स भी नस्ब ना की जा सकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शाहराह नूरजहां की असर-ए-नो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, पहले फेज में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से कलंदरी चौक तक सड़क तामीर की जाएगी। बहलर सिवरेज को ठीक किया जाएगा। इससे पहाड़गंज के मकीनों को भी रिलीफ मिलेगा। इस सारे कामों के वादा किसी और ने किए थे और इस लाइन का आइंदा माह किसी रोज इफ्तिताह कर देंगे। बंदरगाहों के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारी के ठेके में बेजाब्तगी का इल्जाम। कौमी खजाने को 11.125 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में हफीज शेख और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। शरीक मुल्जिम सलमान सिद्दीकी ज़र जमानत की रकम 1 लाख रुपए जमा करा दी गई। मुल्जिम की जानिब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरखास्त दायर। मुल्जिमान के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद अदालत को रेफरेंस समाअत का इख्तियार नहीं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। रेफरेंस की मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 200.14 से कम होकर 199.76 रुपए पर बंद हुआ। हफ्ते में डॉलर की बुलंद तरीन सतह 202.01% रही। इंटरबैंक में डॉलर 199.75 रुपए तक गिरा। नई हुकूमत आने के बाद 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 16.83 रुपए महंगा हो चुका। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर 7.5 मिलियन डॉलर मजीद कमी हुई। ज़खायर जून 2020 की कम सतह 10.08 अरब डॉलर रह गए। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 339 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 0.6% कमी से 42,861 की सतह पर बंद हुआ। कीमत कम होने से सरमायाकारों को 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,143 अरब से घटकर 7,123 अरब रुपए रह गई। हफ्ते में 39 अरब रुपए मालियत की पेयर के 1.40 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। लियाकत नेशनल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तकसीम असनाद। MBBS करने वाले 100 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गईं। डॉक्टर किरण ने पहली, डॉक्टर अरीशा ज़हीर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तलबा ने डिग्रियां पाकर खुशी का इजहार किया। कराची में गर्मी का राज, पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी गई। शदीद गर्मी में मशरूबात की मांग बढ़ गई। अवाम ने तरबूज के शरबत के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं गर्मी में तरबूज की तासीर ठंडी होती है। और हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2022 के लिए खिलाड़ियों के लिए ओपन ट्रायल्स जारी। साबिक कप्तान नासिर अली का कहना है कि ट्रायल से बेहतरीन टीम की सिलेक्शन में मदद मिलेगी।